तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इरिसवेल और माया पैलेस के दूर जा रहे हैं ताकि किरित्सुके को किनेथ से लड़ने में कोई भी डिफिकल्टी ना आ पाए। बट देन इरिसवेल सेंस करती है कि किराए कोतोमिने इसी डायरेक्शन की ओर आ रहा है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि किराए कोतोमिने को यही रोक के रखने का ताकि वो किरित्सुके तक ना पहुंच पाए। बिकॉज अगर वो किरित्सुके तक पहुंच गया तो वो किरित्सुके के ऊपर एक बहुत ही बड़ा बर्डन बन जाएगा। फिर वो वहां से भागने का डिसीजन कैंसिल करते हैं एंड वो डायरेक्ट उससे लड़ने का डिसीजन ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अब पैलेस में किरित्सुके किनेथ के मेटल रॉड्स को तोड़ के उसके शोल्डर को डैमेज करता है। फिर उसके बाद वो वहां से चला जाता है एंड अब किनेथ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड अब वो डिसाइड करता है कि वो अपनी सारी ताकत अपने डिफेंस के ऊपर लगा देगा। अब नेक्स्ट सीन में जंगल में हमें दिखाया जाता है जो किराया है वो वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ पर माया उसे शूट डाउन कर देती है। पहले तो किरित्सुके मरने की एक्टिंग करता है बट जैसे ही माया वहाँ पे आ जाती है वो उसके लेग को डैमेज कर देता है एंड उसके ऊपर एक पंच भी मार देता है, जिसके कारण वो बहुत ही ज्यादा अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर इरिसवेल तभी वहाँ पे आके अपना मैजिक स्पेल यूज करती है एंड वो अपने मैजिक ईगल से किराया से लड़ने लग जाती है एंड वो उसे अपने स्ट्रिंग मैजिक से ट्री के ऊपर बांध देती है बट किराया उस ट्री को भी तोड़ देता है एंड वहां आकर वो उसे एक लात मार देता है। अब नेक्स्ट सीन में सीन शिफ्ट होता है लैंसर और जेफर के ऊपर। वहां पर सेफर लैंसर को बोलती है कि कास्टर का नोबल फैंडम वो बुक है जिससे उसे इन्फिनिट माना मिल रहा है और अगर वो लोगों ने उस बुक को डैमेज कर दिया तो ये क्रिएचर्स गायब हो जाएंगे। फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि सेबर पाथ क्लियर करेगी एंड जो लैंसर है वो उसकी बुक को डैमेज करेगा एंड वो लोग ऐसे ही करते हैं। जो सेबर है वो सारे क्रिएचर्स को मार के वहाँ की पाथ क्लियर कर देती है एंड जो लैंसर है वो वहाँ जाकर उसकी बुक को काट देता है। फिर जैसे ही वो बुक डैमेज हो जाती है वो सारे क्रिएचर्स वैनिश हो जाते हैं। फिर वो दोनों ही कास्टर को घेर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में पैलेस में हमें दिखाया जाता है किरित्सुको केनेथ को फाइंड कर लेता है एंड किरित्सुके अपनी सेम ट्रिक केनेथ के ऊपर यूज करने की कोशिश करता है। फिर हमें जंगल में दिखाया जाता है जो कास्टर है वो अपना मैजिक स्पेल यूज करके वहां से भाग जाता है और यहाँ पे लैंसर को सेंस होता है कि उसका मास्टर बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में फंसा हुआ है। फिर वो सेबर को वहाँ पे थैंक यू बोल के वहां से चला जाता है एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें किरित्सुके का पास्ट दिखाया जाता है जिसमें वहाँ पे एक वुमेन होती है वो उसे एक बुलेट दिखा के उसे कहती है ये वो बुलेट है जो किनेथ को पड़ी थी एंड वो बोलती है कि ये बुलेट उसने किरित्सुके के निप बोन से बनाई है एंड उसने ये 66 बुलेट्स ही बनाए हैं जो कि किसी भी स्केच के माना को डैमेज कर सकती है, चाहे वो कितना भी डरावना हो चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, ये बुलेट वो उसको डैमेज करके ही। तो वो इस बुलेट को किरित्सुके को दे के उसे कहती है इसे संभाल के यूज करना। नेक्स्ट सीन में हमें किनेथ को दिखाया जाता है जो कि उस बुलेट का असर उस पर हुआ रहता है एंड हम देख ही सकते हैं कि उस बुलेट का असर उस पर बहुत ही बुरे तरीके से हुआ है एंड फिर तभी जैसे ही किरित्सुके किनेथ को मारने वाला रहता है कि तभी वहाँ पे लैंसर आके उसे बचा लेता है। किरित्सुके को नहीं मारता बिकॉज जो सेबर है उसने उसकी हेल्प की थी इसलिए वो उसे छोड़ देता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो किराया है वो इरिसवेल का गला दबाते हुए उसे कहता है तुम्हें किसने परमिशन दी मुझसे लड़ने के लिए। वो कहती है ये मेरी मर्जी है, मतलब जो उसकी ओनर है माया वो उसको ऑर्डर देती है उसे लड़ने के लिए। फिर तभी वहाँ पे असैसिन आती है एंड वो कहती है कास्टर यहाँ से भाग चुका है एंड सेबर इसी डायरेक्शन में आ रही है। सो किराया इन दोनों को मार के अनकॉन्शियसनेस में रख के वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पे सेबर आके इरिसवेल को उसे वो पूछती है कि ये उसे किसने किया। जो इरिसवेल है वो उसे उसका नाम नहीं बताती एंड फिर वो हील हो जाती है बिकॉज किरित्सुके ने वॉर से पहले इरिसवेल को एक रेलिक दिया था। इसके कारण मास्टर और सर्वेंट के बीच में से माना का जो बैलेंस है वो सही रहता है। इरिसवेल माया को हील करते हुए बोलती है कि रीपर रेलिक की वजह से उसके वोन्स हील हो गए एंड वो उसको हील कर पाई। वो कहती है कैसे भी करके मैं और माया मिलके किरित्सुके को नेक्स्ट टाइम प्रोटेक्ट करके ही रहेंगे। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए